हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। अंधेरे के बादल छटेंगे, सूरज फिर चमकेगा। जीवन में कठिनाइयाँ आती है, पर याद रखिए आप अकेली नहीं हैं। जिस दर्द और अन्याय से आप गुजर रही है वह अस्थायी है। आप ना एक सशक्त, बुद्धिमान और अद्भुत महिला है। इस दुनिया में आपका भी उतना ही अधिकार है जितना किसी और का। खुद को पहचाने, आप कमज़ोर नहीं हैं। आपके जीवन में चाहे जितना ही कठिनाइयाँ आई हो, आपकी ताकत को तोड़ नहीं सकती। आपने आज तक जो भी कुछ सहा, वहाँ आपकी सहन शक्ति और साहस का प्रमाण है। अब समय है खुद को पुनः खोजने का। आप ना सिर्फ किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की बेटी नहीं, बल्कि सबसे पहले एक स्वतंत्र मन वाली मनुष्य हैं। अपने अतीत को स्वीकार करें, ना कि उसमें उलझे। हो सकता है कि आपका अतीत कड़वा हो, लेकिन वही आपकी पूरी पहचान नहीं है। बीते हुए कल को याद करके खुद को कमज़ोर ना बनाएं। अतीत से सबक लीजिए और आगे बढ़े। आप ना एक नया सफ़र शुरू कर सकते हैं और अपनी कहानी लिख सकते हैं। अपने आत्मसम्मान को पहचानें। किसी का भी यह हक नहीं कि आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से ठेस पहुंचा सके। हो सकता है कि आपका पति आपको छोड़ चुका है और माता पिता भी साथ नहीं दे रहे हैं, तो यह उनकी कमजोरी है, आपकी नहीं। आपका मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। आप अनमोल है और आपकी उपस्थिति इस संसार के लिए मायने रखती है। अभी तक आपने दूसरों की बात सुनी होगी, लेकिन अब समय है खुद के लिए खड़ी होने का। किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अपनी शिक्षा, अपनी कौशल, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं। अपने आंतरिक शक्ति को पहचानें। आपके भीतर वह शक्ति है जो बड़े से बड़े तूफानों का सामना कर सकती है। ध्यान, योग और आत्मविश्लेषण से अपने भीतर की शक्ति को जागरूक कीजिए। जीवन ना आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए परीक्षा लेता है। जब तक आप किसी पर निर्भर रहेंगी, आपको तकलीफ होंगी ही, चाहे थोड़ा ही सही। अपनी कमाई से अपना जीवन यापन कीजिए, नौकरी कीजिए, कोई व्यवसाय शुरू कर कीजिए या कोई नई चीज़ें सीखिए, पर खुद को कमज़ोर कभी भी मत समझिए। जब आप आत्मनिर्भर बनेंगी ना, तो वही लोग जो आपको छोड़ चुके हैं आपके पास वापस आएंगे, और अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, यह पूरी दुनिया आपकी ही है। अपने आत्म संस्कार को पहचाने। आपका मन पवित्र है, आपके विचार ऊंचे हैं। दूसरों के बुरे व्यवहार का जवाब बुराई से मत दीजिए। खुद को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी आपके मन को ठेस ना पहुंचा सके। और यहाँ तभी संभव होगा जब आप ध्यान, साधना और आत्मा अवलोकन करेंगी। ऐसे लोगों की संगति में रहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। यदि आपका परिवार साथ नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके जैसे लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छे मित्र, अच्छे गुरुओं, अच्छे मार्गदर्शकों की संगति में रहिए। और समाज की तो बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए। समाज तो केवल देखने का काम करता है, लेकिन जीवन जीने का अधिकार आपका है। लोग क्या कहेंगे, इस चिंता में अपने भविष्य को मत गंवाएं। आपकी खुशियाँ आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं। एक नई शुरुआत करें। अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। नई योजनाएं बनाएं, नए लक्ष्य तय करें और हर दिन
नए उत्साह के साथ जीवन जीने के लिए खुद से वादा करिए। अंत में खुद को यह वचन दीजिए कि मैं अपनी तकलीफ़ों से हार नहीं मानूंगी। मैं खुद को इतना सक्षम बनाऊंगी कि मुझे किसी की भी ज़रूरत ना पड़े। मैं अपने आप को और अपनी आत्मा को सम्मान करूंगी। मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगी और अपने भविष्य को उज्जवल बनाऊंगी। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आप कम से कम एक बार 10 दिन का विपश्यना शिविर जाएं। वहाँ जाकर खुद को पहचानें, खुद को अनुभव करें और अपने और दूसरों के लिए प्रेम, करुणा और सेवा के भाव पैदा करें। आप सभी का मंगल हो। आप सभी